नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। दिल्ली में सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, सीएम योगी बोले कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 5 फरवरी से शुरू किया जाए। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, एनसीआर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, फरीदाबाद से नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी मेट्रो। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। दिल्ली में सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, हरियाणा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली में सिंगू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यहाँ 29 जनवरी को रात 11 बजे से 31 जनवरी को रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। सरकार ने सभी निजी और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से इन आदेशों का पालन करने को कहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने ये आदेश किसान आंदोलन के मद्देनजर क्षेत्र में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए हैं। गौरतलब है कि 26 जनवरी को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई थी। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटना होने पर यह कदम उठाया गया था। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम जहां बैठे हैं वहां पर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। हरियाणा में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कई बार पानी, बिजली बंद कर देते हैं। मैं दिल्ली में लोगों से शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने की अपील करता हूं, लेकिन भावनाओं के प्रवाह में भी कुछ न करें। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध में नहीं जा रहे हैं। यह हमारा देश और हमारी सरकार है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद धीमा पड़ा किसानों का आंदोलन शुक्रवार से एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है और धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी बोले कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 5 फरवरी से शुरू किया जाए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन अभियान में 4 व 5 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का काम पूरा किया जाए। इसके साथ ही 5 फरवरी से कोरोना फ्रंटलाइन कर्मियों की वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि वैक्सीनेशन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों, मानकों व क्रम के अनुसार चलाया जाए। कोविड वैक्सीनेशन अभियान में 4.36 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या लगभग 8 लाख है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करने की अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज होने के बावजूद कोरोना का खतरा भी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना जांच का काम पूरी क्षमता से की जाए, कोविड चिकित्सालयों में उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कोविड अस्पतालों में दवाओं, मेडिकल उपकरणों और बैकअप सहित ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। रविवार को प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी तैयारियां समय से पूरी करते हुए अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किए जाने के निर्देश दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीआर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, फरीदाबाद से नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी मेट्रो। जी हां दोस्तों, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की व्यापक गतिशीलता योजना सिरे से चढ़ी तो भविष्य में फरीदाबाद से मेट्रो उत्तर प्रदेश के नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा। शुक्रवार को सेक्टर 12 लघु सचिवालय में हुई एफएमडीए की बैठक में संबंधित योजना पर चर्चा हुई। इसकी अध्यक्षता एफएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीएस कुंडू ने की। इसमें स्मार्ट सिटी फरीदाबाद लिमिटेड सहित अन्य सरकारी महकमों के अधिकारी मौजूद थे। वर्ष 2041 को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस योजना को अब सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टर को मजबूत बनाने, सड़क और फ्लाईओवर के रूप में आधारभूत ढांचा मजबूत करने सहित अनेक विकास कार्यों को भी शामिल किया गया है। 28,000 करोड़ से बदलेगी शहर की सूरत। यूएमटीसी कंपनी से तैयार करवाई गई व्यापक गतिशीलता योजना में हर लिहाज से शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत पर फोकस किया गया। मेट्रो, सिटी बस, सड़क, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल, भारी वाहनों के लिए अलग से फ्रेट कॉरिडोर बनाने आदि पर करीब 28,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, गुरुग्राम तक मेट्रो का करीब 145 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार करने पर बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा। इजरायली दूतावास के बाहर धमाके वाली जगह से मिला लेटर। यह ट्रेलर है, कहीं भी और कभी भी खत्म कर सकते हैं जिंदगी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुआ धमाका भले ही छोटा था, लेकिन इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। जैश उल हिंद नाम के एक अनजान से आतंकी संगठन ने इस आईईडी धमाके की जिम्मेदारी ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अभी इसकी जांच कर रही हैं। वहीं धमाके वाली जगह मिले लेटर में जो बातें लिखी हैं उससे कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं। इस लेटर में छोटे धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इससे पहले 2012 में भी इजरायली दूतावास के वाहन को दिल्ली में निशाना बनाया गया था। उस समय जांच में ईरानी एजेंसियों की संलिप्तता की बात सामने आई थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि धमाके वाली जगह से जांचकर्ताओं को एक लिफाफा और खत मिला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि लेटर में इस धमाके को ट्रेलर बताया गया है। खत में ईरान के पूर्व सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानी और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फकीराजादे की हत्या का जिक्र किया गया है। सुलेमानी जनवरी 2020 में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारा गया था, जबकि परमाणु वैज्ञानिक की हत्या नवंबर 2020 में कर दी गई थी, जिसमें इसराइल पर आरोप लगाए गए थे। इजरायली दूतावास के बाहर मिले लेटर में लिखा है, यह एक ट्रेलर है, हम तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकते हैं कभी भी और कहीं भी। ईरानी शहीद। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि एक कैब ने 2 व्यक्तियों को दूतावास के पास छोड़ा था। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन व्यक्तियों की विस्फोट में कोई भूमिका है या नहीं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने संबंधित कैब ड्राइवर से संपर्क किया और दोनों व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की। पुलिस कैब ड्राइवर से मिले इनपुट के आधार पर दोनों व्यक्तियों की तस्वीरें निकाल रही है। सूत्रों ने बताया है कि विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली के लुटियंस इलाके में औरंगजेब रोड पर स्थित इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार की शाम मामूली आईईडी विस्फोट हुआ। हालांकि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा कि अति सुरक्षित इलाके में हुए धमाके में कुछ कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। धमाका उस समय हुआ जब वहां से कुछ किलोमीटर दूर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के तौर पर होने वाला बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना को लेकर इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाज़ से फोन पर बात कर उन्हें इजरायल के राजनयिकों और उसके मिशनों की पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, हरियाणा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली में सिंघू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यहाँ 29 जनवरी को रात 11 बजे से 31 जनवरी को रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। सरकार ने सभी निजी और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से इन आदेशों का पालन करने को कहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने ये आदेश किसान आंदोलन के मद्देनजर क्षेत्र में शांति, सार्वजनिक व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए हैं। गौरतलब है कि 26 जनवरी को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई थी। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटना होने पर यह कदम उठाया गया था। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम जहां बैठे हैं वहां पर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। हरियाणा में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कई बार पानी, बिजली बंद कर देते हैं। मैं दिल्ली में लोगों से शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने की अपील करता हूं, लेकिन भावनाओं के प्रवाह में कुछ भी ना करें। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध में नहीं जा रहे हैं। यह हमारा देश और हमारी सरकार है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद धीमा पड़ा किसानों का आंदोलन शुक्रवार से एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है और धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव 2021 आरक्षण लिस्ट आने से पहले भाजपा ने जारी किया 98 जिला प्रभारियों की सूची। जी हां दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भाजपा हर चुनाव पूरी गंभीरता और ताकत से लड़ती है। यूपी पंचायत चुनाव 2021 के लिए एक तरफ अभी तक जहां विभिन्न राजनीतिक दल और भावी उम्मीदवारों को आरक्षण सूची का इंतजार है, वहीं भाजपा ने जीत की पूरी रणनीति बना ली है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश में पार्टी के 98 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही इन प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में जुट जाने को कह दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक नोएडा से विधायक पंकज सिंह को मेरठ महानगर और जिले का प्रभारी बनाया गया है। विजयपाल सिंह तोमर को बिजनौर का जिला प्रभारी, तो राज्यसभा सांसद कांता करदम को सहारनपुर महानगर और सुरेंद्र नागर को मुरादाबाद का जिला प्रभारी बनाया गया है। गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर को गोरखपुर महानगर और जिला का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने मंडल स्तरीय बैठकों के जरिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। इन बैठकों का सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रदेश के सभी 1600 संगठनात्मक ग्रामीण मंडलों में ये बैठकें होनी है। इस बैठकों के जरिए पार्टी पंचायत चुनाव की रणनीति को आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रही है। अभियान का आरंभ पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सहारनपुर की हरि कॉलेज आंगलहेड़ी में आयोजित मंडल बैठक में शामिल होकर किया था। गौरतलब है कि इसके पहले पिछले महीने यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी कई सत्रों में चली बैठकों में पंचायत चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 लाख कोरोना टीकों से गदगद नेपाल, केपी ओली ने की पीएम मोदी की तारीफ। जी हां दोस्तों, भले ही पिछले कुछ समय से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चीन के इशारे पर नाच रही हो, लेकिन भारत ने कोविड-19 संकट में सदियों पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। पहले पीपीई किट और वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान देकर साथ निभाया, तो अब कोरोना टीके के 10 लाख डोज भेजे हैं। इस मदद से पड़ोसी देश नेपाल गदगद है और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे पीएम केपी ओली ने भारतीय समाज की जमकर तारीफ की है। केपी ओली ने गुरुवार ट्विटर पर कहा,
ऐसे अहम समय पर जब भारत ने अपने लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। नेपाल को 10 लाख टीके के उदार अनुदान के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, सरकार और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।